और जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए। देखिए, कभी कभी जिंदगी हमें पॉज देती है, सोचने, समझने और खुद को जानने के लिए। और 2025 में मेष राशि वालों के लिए ये पॉज का साल है। केतु वो ग्रह है जो इल्यूजन तोड़ता है पर क्लैरिटी तुरंत नहीं देता। केतु हमें जिंदगी के हर उस हिस्से में डिस्कनेक्ट करवाता है जहां हमने सिर्फ ईगो, डिजायर या सुपरफिशियल नीड्स के लिए इन्वेस्ट किया हो। अब बात करें सिंह राशि की, तो ये खुद में एक शाइनिंग आइडेंटिटी है। बोल्डनेस, सेल्फ एक्सप्रेशन, परफॉर्मेंस और आत्म सम्मान इसकी नींव होती है। जब एक हेड स्ट्रॉन्ग सिंह राशि में एक डिटैच्ड और मोक्ष प्रधान ग्रह केतु का गोचर हो तो वो ईगो ड्रिवन क्रिएटिविटी को अंदर की आत्मा से जोड़ने लगता है। एरीज राशि के लिए ट्रांजिट एक पावरफुल और इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि लव लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप पर केतु का ये गोचर क्या असर डालेगा। देखिए, आपके दिल की दुनिया इस समय सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगी। केतु पंचम भाव में है, प्यार को टेस्ट करेगा। आपको लगेगा कि कोई कनेक्शन अधूरा है या कोई भी इंसान आपको इस गहराई से नहीं समझ पा रहा है। आप किसी इंटेंस रोमांटिक बॉन्ड को महसूस तो करेंगे, लेकिन उसमें लॉजिक और क्लैरिटी नहीं होगी। कार्मिक लव कनेक्शंस वापस आ सकते हैं। एक्स लवर का मैसेज हो गया या कोई पुराना अनरिजॉल्व इमोशन ट्रिगर हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ये टाइम सोल लेवल क्लोजर का है, ना कि सिर्फ ड्रामा रिपीट करने का। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो इमोशनल डिटैचमेंट महसूस हो सकती है, इस तरह की चुप्पी या मन का भटका। वहीं पर अगर एजुकेशन और स्टूडेंट्स के लिए ये गोचर क्या रहेगा, देखिए, केतु फोकस को तोड़ता है और डिस्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। पढ़ाई में मन कम लगेगा, बार बार सब्जेक्ट बढ़ने का मन करेगा, ये पुरानी चीजें बोरिंग लगेगी। लेकिन इसका डीपर मैसेज है, आप किसी विशेष से वाकई जुड़ते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पिरिचुअल स्टडीज या फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो केतु बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन नॉर्मल एकेडमिक्स में कंफ्यूजन और लैक ऑफ मोटिवेशन आ सकते हैं। और अब बात करें कि क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन और टैलेंट में इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, केतु आपके अंदर की आर्टिस्ट्री को अवेकन करेगा, लेकिन वो आउटर वैलिडेशन से मुक्त होगा। अब आप वो आर्ट बनाना चाहेंगे जो दिल से निकले, ना कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। अगर आप आर्टिस्ट, परफॉर्मर, राइटर या टीचर हैं तो ये वक्त आपको एक्सप्रेशन को नए रूप देगा। फिर भी स्टेज फ्राइट, परफॉर्मेंस एंजाइटी या सेल्फ डाउट का सामना हो सकता है। ये ना एक इनवर्ट टर्न है जहां आप पहले खुद को एक्सप्रेस करना सीखेंगे और उसके बाद दुनिया को। अब अगर बात करें कि चिल्ड्रन और पेरेंटिंग क्या रहेगा, देखिए, पंचम भाव बच्चों से जुड़ा होता है और मेष राशि वालों के लिए ये समय अपने बच्चों को लेकर ना ओवर थिंकिंग का हो सकता है। डिसिप्लिन और कंट्रोल की जगह अब समझ और पेशेंस से पेरेंटिंग करनी होगी। चाइल्ड बर्थ से जुड़ी प्लानिंग कर रहे हैं तो डिलेस पॉसिबल है या एंजाइटी बनी रह सकती है। ये एक स्पिरिचुअल पेशेंस का समय है। अब सब डिवाइन टाइमिंग पर होगा। और अगर आगे बात करते हैं कि इस टाइम पर करियर एंड डिसीजन मेकिंग पर क्या प्रभाव रहेगा, देखिए, केतु आपको करियर में ना इम्पल्सिव डिसीजन से बचने का इशारा देगा। अगर आप एक्टिंग, मीडिया, स्पिरिचुअल हीलिंग, एजुकेशन हो गई या स्पेक्युलेटिव फील्ड में है तो अंदर से एक नई डायरेक्शन महसूस होगी। लेकिन कई बार आप खुद अपने टैलेंट को ना अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। प्रमोशन, प्रेज या रिकग्निशन से ज्यादा ना अब सेटिस्फेक्शन की तलाश होगी। और अगर बात करें कि तो इस टाइम पर हमारे फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट पर क्या रहेगा, देखिए, शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, लॉटरी या किसी भी स्पेक्युलेटिव फाइनेंशियल डिसीजंस में एक्स्ट्रा कॉशन चाहिए कि तो लॉजिकल कैलकुलेशन से नहीं, इंटरनल इम्पल्स से रिएक्ट करवाता है जो लॉसेस दे सकता है। रिस्की इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर अवॉइड करना अच्छा रहेगा और किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग को ना ग्राउंडेड रखे, वरना इल्यूजन और रिग्रेट दोनों हो सकते हैं। और अब अगर बात करें कि इस गोचर का हमारे मेंटल हेल्थ एंड इनर ग्रोथ पर क्या असर करेगा, देखिए, मेष वालों के लिए केतु 5th हाउस में डिटैचमेंट और आइसोलेशन का भाव में है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको नहीं समझ रहा या आप खुद से
डिस्कनेक्टेड है। पर यही वो मोमेंट होता है जब असली अवेकनेस की जर्नी शुरू होती है। इनर चाइल्ड हीलिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग और साइलेंस की प्रैक्टिस इस समय बहुत ज्यादा हीलिंग दे सकती है। आप अपने ना फियर्स, इनसिक्योरिटीज और पुराने इमोशनल पैटर्न्स को समझ पाएंगे। देखिए, इस टाइम पर, इस गोचर के दौरान हम रेमेडी क्या करें? देखिए, ओम केतुए नमः का 108 बार जाप करें रोज सुबह। मंगलवार को बच्चों को लाल मिठाई या स्टेशनरी दान करें। हर रविवार को 15 मिनट इनर चाइल्ड जर्नलिंग करें। जैसे, जब मैं छोटा था, मुझे मुझसे सबसे ज्यादा क्या पसंद था, अब मैं वैसा क्यों नहीं महसूस करता। क्रिएटिव हॉबीज फिर से शुरू करें बिना किसी कंपैरिजन या प्रेशर के। रोमांटिक इल्यूजन से बचने के लिए एक मंत्र अपनाइए। फीलिंग इंटेंस डज नॉट ऑलवेज मीन इट्स राइट। केतु जब मेष राशि के लिए पंचम भाव में आता है तो वो बाहर की तालियों से ध्यान हटाकर अंदर की आवाज को सुनाना सिखाता है। ये समय है रोमांटिक इल्यूजन्स को छोड़कर सोल ट्रूथ्स को पकड़ने का और सेल्फ एक्सप्रेशन को अपने अंदर से दोबारा खोजने का।